एपिसोड नंबर 3345। टाइटल फ्लोटिंग किल एल्डर। वीर को नहीं पता था कि यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसका शरीर धीमा था या कुछ और, लेकिन वह महसूस नहीं कर पा रहा था कि समय घड़ी ने उस पर कुछ प्रभाव डाला है। वीर को इस बारे में पूरी तरह यकीन नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह उस शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहा था, या फिर टाइम जोन वाकई उसके शरीर को प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। वीर एंशिएंट डेविल के पीछे था। वह चुपचाप चलता रहा। जब अगली पत्थर की घड़ी बजी तो खतरा काफी कम हो गया था। अलग अलग क्षेत्रों में समय की गति को विभाजित किया जा सकता था। जब तक किसी के मन में मृत्यु की इच्छा न हो तब तक वह ठीक रहेगा। वीर एंशिएंट डेविल से पूछना चाहता था कि क्या उसने अवशेषों के लिए पाथ इरेजर गॉड और ब्लेबिक स्काई डेमन लेडी से लड़ाई लड़ी थी। अगर वह ये पूछता तो एंशिएंट डेविल को पता चल जाता कि वह वहां था, इसलिए वीर ने उससे इस बारे में कुछ नहीं पूछा। एंशिएंट डेविल चलता रहा। आखिरकार उसने कहा, मेरे पीछे पीछे चलना बेकार है। मुझे नहीं पता कि स्काई क्लॉक कहाँ है। मैं भी तुम्हारी तरह बस अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ। तुम मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारा पीछा करने से मुझे बेहतर मौका मिलेगा। वीर ने कुछ नहीं किया। वह एंशिएंट डेविल का पीछा करता रहा। एंशिएंट डेविल चलते हुए बोला, स्काई क्लॉक पत्थर की घड़ियों के बीच छिपी हुई है, लेकिन कोई नहीं जानता कि कौन सी स्काई क्लॉक है। तुम ऐसे नहीं लग रहे हो कि कोई किसी जगह पर यूं ही आ जाए। तुम यूं ही यहाँ आकर अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगे। वीर एंशिएंट डेविल को बहुत अच्छी तरह समझता था। एंशिएंट डेविल ने आह भरी और कहा, जो भी हो, मैं तुम्हें स्काई क्लॉक ढूंढना सिखा सकता हूँ। बदले में तुम अब मेरा पीछा नहीं कर सकते। वीर ने आंखें मूंद कर पूछा, तुम मेरे पीछे आने से इतना डर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें पहले से पता है कि स्काई क्लॉक कहाँ है? एंशिएंट डेविल को बुरा लगा। उसने सिर हिलाया। अगर मुझे पता होता कि स्काई क्लॉक कहाँ है तो मुझे उसे ढूंढने में इतना समय नहीं लगता। मैं बस यह नहीं चाहता कि तुम मेरा पीछा करो। हर बार जब तुम मेरा पीछा करते हो कुछ बुरा होता है। अगर मैं उसे ढूंढ भी लूं तो तुम उसे मुझसे छीन ही लोगे। मैं यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद करूं? अगर तुम मेरा पीछा करते ही रहोगे तो मैं ढूंढना ही बंद कर दूंगा। वीर ने अपनी नाक रगड़ी। एंशिएंट डेविल सही था। हर बार जब वह एंशिएंट डेविल का पीछा करता तो उसे नुकसान होता। अगर एंशिएंट डेविल देखना बंद कर देता तो वीर को कोई फायदा नहीं होता। वीर ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि स्काई क्लॉक कैसे ढूंढूं। हम दोनों अलग अलग तरीके से अपनी किस्मत आजमाएंगे। पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं एक स्काई का लीडर बनकर भी टाइम स्काई में क्यों आया? क्या यही बात है? एंशिएंट डेविल ने पूछा। हाँ, वीर ने सिर हिलाकर कहा। एंशिएंट डेविल एक पल चुप रहा और फिर बोला, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं टाइम स्काई में नेतृत्व के पद के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ स्काई क्लॉक के लिए आया हूँ। बात तो वही हुई, इसमें क्या फर्क है? वीर ने भौहें चढ़ाकर पूछा। जाहिर है एक फर्क है, एंशिएंट डेविल ने कहा। जब तुमको स्काई क्लॉक मिल जाती है तो तुमको लीडर बनने की जरूरत नहीं होती। अगर मुझे स्काई क्लॉक मिल जाए तो भी मैं किसी दूसरे स्काई का लीडर होने का त्याग करके टाइम स्काई का लीडर बन सकता हूँ। यही सबसे अच्छा परिणाम होगा। तुम स्काई क्लॉक के साथ क्या करना चाहते हो? वीर ने पूछा। स्काई क्लॉक समय को तेज और पीछे कर सकती है। एंशिएंट डेविल ने कहा, मुझे एक काम पूरा करने के लिए इसकी जरूरत है। तुम्हें मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछने की इजाजत थी। मैंने तुम्हें पहले ही जवाब दे दिया है। ठीक है, मुझे बताओ कि स्काई क्लॉक कैसे ढूंढूं? वीर एंशिएंट डेविल को समझ गया, इसलिए उसने पूछना बंद कर दिया। एंशिएंट डेविल ने वीर को बताया कि स्काई क्लॉक ढूंढने के लिए किस दिशा में जाना है, फिर वह चला गया। अलविदा।
वीर ने एंशिएंट डेविल को मित्रतापूर्ण अलविदा कहा। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम फिर कभी न मिलें। एंशिएंट डेविल जाते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह वीर जैसा नहीं था जो बस चिपका हुआ सा व्यवहार कर रहा था। वीर को बुरा लगा। उसने अपने होंठ चाटे और बोला, अगर वह एंशिएंट डेविल का पीछा कर पाता तो उसके स्काई क्लॉक ढूंढने की संभावना बहुत ज्यादा होती। वह जानता था कि वह उस आदमी को ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। अगर एंशिएंट डेविल सचमुच गुस्सा हो गया तो वह स्काई क्लॉक ढूंढ नहीं पाएगा और एंशिएंट डेविल उसे मार भी सकता था। अब जब एंशिएंट डेविल चला गया था, वीर ने चारों ओर देखा और एक अलग दिशा में चला गया। एंशिएंट डेविल ने उसे एक आसान तरीका सिखाया था। सुनने में तो ये बेवकूफी भरा लगा, लेकिन कारगर रहा। स्काई क्लॉक अनगिनत पत्थर की घड़ियों के बीच थी जिनसे वह क्षेत्र बना हुआ था। ध्यान से देखने पर भी कोई भी चीज यह नहीं बता पाती थी कि वह घड़ी स्काई क्लॉक है। स्काई क्लॉक देखने के लिए हर पत्थर की घड़ी को एक एक करके आजमाना पड़ता था। स्काई क्लॉक और ऑर्डिनरी क्लॉक्स सब एक जैसी दिखती थी, लेकिन स्काई क्लॉक की सुइयां पत्थर की घड़ियों की सामान्य सुइयों से अलग थीं। उसे बस सुइयों को आजमाना था, फिर वह बता पाता कि कोई चीज स्काई क्लॉक है या नहीं। टाइम स्काई में अनगिनत पत्थर की घड़ियां थीं। हर घड़ी की हर सुई को बार बार आजमाना और हर एक को आजमाना, कोई नहीं बता सकता था कि इस कोशिश में कितना समय लगेगा, इसलिए ये सब किस्मत पर निर्भर था। ये लॉटरी जीतने जैसा था। अगर कोई भाग्यशाली होता तो पहली ही कोशिश में जैकपॉट लग जाता, अगर कोई किस्मत होता तो उसे अंत तक कोशिश करते रहना पड़ता। वीर के पास कोई चारा नहीं था। उसे एंशिएंट डेविल द्वारा बताई गई विधि पर ही निर्भर रहना पड़ा। अब सुई घूम रही थी। ये तरीका काम नहीं करने वाला था। उसे कोशिश करने से पहले सुइयों के रुकने का इंतजार करना पड़ा। एंशिएंट डेविल ने यहाँ कोशिश नहीं की, इसलिए मुझे यकीन है कि उसने यहाँ पत्थर की घड़ियों को पहले ही आजमा लिया होगा। मुझे कहीं और जाना चाहिए। वीर बहुत देर से आया था। उसे नहीं पता था कि जिन पत्थर की घड़ियों के पास वह था, उनका परीक्षण पहले ही हो चुका है या नहीं, इसलिए उसे उन्हें एक एक करके आजमाना पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद उसने देखा कि कुछ ब्रेक वर्ल्ड के जीव एक पत्थर की घड़ी के दूसरी तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। सभा के बीच में जो था वह लीडर था। वह गॉड केओस पार्टी का एक बुजुर्ग था। वीर ने उसे संगठन के खिलाफ आखिरी बड़ी लड़ाई में देखा था। वीर, इस बार तुम कहां भागोगे? बुजुर्ग ने वीर को भी देख लिया। उसने फौरन कुछ ब्रेक वर्ल्ड जानवरों को वीर को घेरने के लिए अपने साथ भेज दिया। वीर तेज नहीं भाग सकता था और भागने के लिए ज्यादा जगह भी नहीं थी। भागने के लिए उसके पास सीमित रास्ते ही थे। क्या तुम लोग नहीं जा रहे? वीर ने बड़े और ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों की तरफ देखा। उसे उनकी कोई खास परवाह नहीं थी। उसकी युद्ध शक्ति कम थी। जब वह शक्तिशाली शत्रुओं से मिलता तो वह और भी जोर से लड़ता। बड़े और उसके ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों के लिए उसे मारना आसान नहीं होता। हमारा लीडर चाहते हैं कि तुम मर जाओ। इसका मतलब है कि तुम्हें जीने नहीं दिया जाएगा। मेरा नाम फ्लोटिंग किल है। मरने के बाद ये कभी मत भूलना कि मैंने ही तुम्हें मारा था। फ्लोटिंग किल के बोलने के बाद उसने अपने हाथ ऊपर उठाए। उसने एक इमारत का टावर निकाला और वीर पर फेंक दिया। वह मीनार 18 मंजिल की थी। सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी, मानो कोई देव मीनार हो। जैसे ही वह उसके हाथों से छूटी, सीधे वीर के सिर की ओर बढ़ी। हालांकि वीर ने टावर के दमन से बचने के लिए अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन उसने देखा कि टावर उसके ठीक सामने आ रहा है। फ्लोटिंग किल हैरान रह गया। उसका फ्लोटिंग किल एक लक्ष्य पर अटका हुआ था, इसलिए उसे बचकर भागना नहीं चाहिए था। फिर भी वीर फ्लोटिंग किल के दबाव से बच निकलने में कामयाब रहा। वह इस बात से हैरान था। लगभग उसी समय
ब्रेक वर्ल्ड के 5 जानवर दहाड़े, हवा, आग, गरज और बिजली समेत हर तरह की शक्तियां आसमान और जमीन पर छा गईं। ये सब वीर के लिए हो रहा था। ब्रेक वर्ल्ड की शक्तियां बहुत डरावनी थीं। उन्होंने लगभग पूरे पत्थर की घड़ी के क्षेत्र को घेर लिया था। वीर की शक्ति अभी भी काम कर रही थी, उस पर कोई असर नहीं दिख रहा था। फ्लोटिंग किल को अचानक झटका लगा। उसके आसपास मौजूद 5 ब्रेक वर्ल्ड जानवरों की ब्रेक वर्ल्ड दर 60% या उससे ज्यादा थी। भले ही वे वीर को हरा न पाए, लेकिन उन्हें उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए था। वीर का चेहरा देखकर फ्लोटिंग किल को पता चल गया कि उसने बस साधारण तालमेल से ही काम चलाया था। फिर भी वह ब्रेक वर्ल्ड के 5 जानवरों को बांसुरी की तरह बजाने में कामयाब रहा था।